हेलो एवरीवन। टाइटन पे बहुत अच्छा ट्रेड मिला था मुझे। मैं आपको टॉप डाउन अप्रोच करके बताता हूँ कि मैंने कैसे उस ट्रेड को एक्सेस किया। और ये ट्रेड शॉर्ट सेलिंग का है। तो मैं चलिए आपको पहले बताता हूँ कि मैंने टॉप डाउन अप्रोच कैसे किया। टॉप डाउन अप्रोच में हम पहले मंथली चार्ट में देखते हैं कि हमारा डिमांड जोन कहाँ है, क्योंकि मंथली चार्ट पे हमें कोई भी डिमांड जोन अच्छे से नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी एक ही डिमांड जोन है जो कि बहुत नीचे है, उसको मार्क कर लेते हैं। मंथली ईएमए अभी ऊपर है, लेकिन हम चांसेस है कि ये नीचे आ भी सकता है टाइटन, और चांसेस है कि नहीं भी आ सकता। पुराना प्रीवियस ऑल टाइम हाई जिसको टाइटन ने पिछले कुछ दिन पहले ही तोड़ा था, कैंडल्स इसके ऊपर बनी थी लेकिन आज कैंडल्स नीचे है। कैंडल्स नीचे होने का रीजन है हमें लोअर टाइम फ्रेम पे मिलेगा। अब ये हमारा मंथली है। मंथली पे हमने हमें टाइटन का जो प्राइस है वो ईएमए के रिगार्डिंग ईएमए हमें बता रहे हैं कि प्राइस उसका ओवर एक्सटेंडेड है, प्राइस में मतलब बहुत ऊपर है। अब समय हो सकता है कि टाइटन का प्राइस नीचे आए। वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे मूवमेंट जो है वो प्राइस मूवमेंट जो है वो साइडवेज है, कम्प्लीटली साइडवेज मूवमेंट है। इसमें पहले हम मार्क करते हैं ईएमए। ईएमए बेसिकली हमें बताते हैं कि प्राइस मिनिमम कितना ऊपर या कितना नीचे आ सकता है। ये था इसका वीकली सप्लाई जोन, जो कि लास्ट वीक कैंडल ने क्रॉस कर दिया था। अब ऑल टाइम हाई पे टाइटन चल रहा है और अब वो ऑल टाइम हाई से वापस आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स हो, इस वजह से ये आ रहा हो। तो यहाँ पे मैं इसे मंथली डिमांड जोन लिख लेता हूँ। हमारा मंथली डिमांड जोन था, और वीकली पे देखने पे हमें ये डिमांड जोन हमें दिखता है, जो कि है ड्रॉप बेस रैली का। ओके, ये हमारा वीकली डिमांड जोन है और ये हमारा वीकली सप्लाई जोन था, जो कि अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं इसे ड्रॉ नहीं करूंगा। ओके, हमारा है वीकली डिमांड जोन। अब लेटेस्ट इसी वीक में इस पुराने प्राइस पे अगर मैं इसे और रिफाइन कर दूं तो ये नीचे तो जाएगा, लेकिन ठीक है। इसने यहाँ पे ड्रॉप जोन बनाया था, सप्लाई जोन बनाया था, प्राइसेस मूव हुआ, प्राइसेस हवर हुआ, प्राइसेस यहाँ पे आने के बाद प्राइसेस ने पुराना ऑल टाइम हाई को काट दिया। अब ऑल टाइम हाई हमारा ये है। इनमें से ये हमारा ओवरऑल वीकली एनालिसिस है। अगर मैं इसी को डेली पे जाता हूँ तो डेली में पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। और डेली में पिक्चर कुछ इस हिसाब से था। ये एक पहली सप्लाई जोन थी जिसको इस कैंडल ने काटा था। इसके बाद ये कंप्लीट सप्लाई जोन एक ये था जिसे इस कैंडल ने काट दिया है पूरा। और अब जो प्राइस है इससे नीचे आ रहा है। ओके, तो हमारे पास जो डिमांड जोन है रैली बेस रैली का, एक ये डेली डिमांड जोन है, और इससे और अच्छा डेली डिमांड जोन जो है रैली बेस रैली वो ये है। ओके, ये है डेली डिमांड जोन, और ये उसी के नीचे एक और डेली डिमांड जोन है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से टाइटन के प्राइस जो है वो नीचे आ रहे कंटिन्यूसली। ये मंडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे कैंडल है, और ये आज की कैंडल है। 3 दिन से प्राइस जो है इस ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं जा रहा है, और डे बाय डे कैंडल जो है वो नीचे बन रही है। हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके हमें और पता चलेगा कि एक्चुअली मूवमेंट कहाँ से आ रही है। ओके, और मैंने इसी कैंडल पे अपने ट्रेड प्लान किए थे। मैंने अपने ट्रेड प्लान इस डिमांड जोन पे भी किए हैं। जब प्राइस यहाँ आएगी मैं लोअर प्राइस पकड़ूंगा, और फिर ये मुझे यहाँ से अप मूवमेंट मुझे पे करेगा। ठीक है, मैं डेली ये मैं भी मार्क कर लेता हूँ, जो कि ज़रूरी है। मैक्स मिनिमम मैं मान सकता हूँ कि यहाँ तक अगर प्राइस गिरेगा तो गिरेगा, लेकिन पिक्चर और क्लियर हो जाएगी अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। तो मैं जाता हूँ 75 मिनट पे, और ये रहा सप्लाई जोन। इस सप्लाई जोन पे मैंने अपना ट्रेडमार्क किया था शॉर्ट सेलिंग का। ये है 75 मिनट का सप्लाई जोन, और ये सप्लाई जोन पे आप देखो, ये मैंने कल मार्क किया था। कल तक प्राइस
यहाँ यहाँ तक आया था, मैंने ऑर्डर अपना पुट कर दिया था ब्रोकर के पास, प्राइसेस एंटर किया, प्राइसेस यहाँ से डाउन जा रहा है। अब मुझे देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है। मैंने लगभग ये अपने स्टॉप लॉस रखा था और मेरा टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट मेरा ये है। फर्स्ट टारगेट मैं यहाँ करूंगा, सेकेंड टारगेट, सेकेंड टारगेट मेरा इस प्राइस के पहले है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम है, इसी वजह से मैंने एंट्री थोड़ी सी और डीप ली थी। मैंने लोअर टाइम फ्रेम में जा करके मैंने एंट्री अपनी और शार्प की थी। मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जा करके अपनी एंट्री को रिफाइन करते हुए मैंने अपनी एंट्री इस एरिया में ली थी और प्राइस इसी एरिया से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं अपना कैलकुलेशन करता हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा, तो मैंने स्टॉप लॉस लगभग ये सेट किया हुआ है ऑल टाइम हाई के पास। तो मेरा जो अभी मैक्सिमम प्रॉफिट जो जाएगा वो 2:1:2 के आसपास जाएगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि प्राइसेस इससे और नीचे जाने के चांसेस है। मेरा ओवरऑल ट्रेड जो है 1:5 का हो सकता है। और अभी भी जो है प्राइस नीचे जा रहे हैं। मैं इस टारगेट को जैसे ही मुझे हिट करेगा, मैंने यहाँ अलर्ट सेट कर लेता हूँ, जैसे ये हिट करेगा मैं यहाँ पे अपना पार्शियल बुकिंग कर लूंगा और रेस्ट जो है मैं नीचे में अपना बुकिंग कर लूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट बुक हो सके। मैंने शॉर्ट सेल किया है और शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे की होती है। तो अगर इंट्राडे करने पे अगर प्राइस इससे नीचे अगर नहीं जाएगा, तो मैं जितने भी शेयर होंगे उसको नीचे पे ही बेच दूंगा ताकि मैं अपना बुक कर सकूं। अगर मैं नहीं भी करूंगा तो ब्रोकर उसे एंड ऑफ द डे में उसे सेल कर देता है, लेकिन फिर भी मुझे चार्जेस पटाने पड़ जाएंगे, इसलिए मैं एंड ऑफ द डे का वेट नहीं करूंगा। सेकेंड हाफ में मैं इसे बुक करके अपने जितने भी प्रॉफिट आएंगे मैं उस प्रॉफिट को ले लूंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे टॉप डाउन अप्रोच करके मैं अपनी एंट्री रिफाइन कर सकता हूँ और रिफाइन करने के साथ साथ कैसे मैं अपने रिस्क को कम कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे रिस्क अगर मैं और रिफाइन करता तो मुझे सिर्फ यहाँ रिस्क जो था वो 8 रुपए का रिस्क था। ठीक है, सिर्फ 8 रुपए 35 पैसे का रिस्क था। लेकिन इस 8 रुपए 35 पैसे अगर मुझे स्टॉप आउट कर देता, इसलिए मैंने अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर सेट करके मैंने इस प्राइस रेंज में रखा था। ठीक है, और इस वजह से अगर मैं 8 रुपए का रिस्क हूँ, 8:5 का रेशियो है अगर मेरा प्रॉफिट, तो मुझे एक शेयर पे 8 रुपए के नुकसान पे मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। और ऐसे करके मैंने लगभग 20 शेयर लिए हैं, तो आप प्रॉफिट लगा दीजिए, मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम में देखा था 75 मिनट का है, इसलिए ये ट्रेड एक दिन से ज़्यादा नहीं करना है। जैसे टारगेट हिट होगा मुझे अपना प्रॉफिट निकाल के, टारगेट हिट करने के बाद प्रॉफिट निकाल कर मुझे ट्रेड से बाहर हो जाना है। इसी तरह से मैं अपना प्रॉफिट कर सकता हूँ और इसे मैं आपको अपने शेर खान पे भी दिखा देता हूँ। मेरा पोजीशन जो है ये टाइटन का पोजीशन है, मैंने जहाँ बेचा था, और अभी 397 रुपीज़ 394 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट दे रहा है। इसे सेकेंड हाफ जैसे ही लगेगा ये प्रॉफिट हो भी सकता है कि बढ़ जाए, हो भी सकता है कम हो जाए, डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशंस। तो ये था मेरा आज का ट्रेड जो कि मैंने शॉर्ट सेल किया था। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।